भोपाल भाजपा से हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को मुस्लिम विद्वानों और मुस्लिम देशों की ज्यादा चिंता है। दिग्विजय सिंह जनगणना अधिकारी हो गए हैं जो जन्म और मृत्यु दर के आंकड़े इकट्ठा करने लगे हुए हैं। विभाजन के बाद से आज तक 17 करोड़ से ज्यादा की आबादी मुस्लिमों की बढ़ी है और हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। मुस्लिमों की आबादी और जन्म दर को लेकर चिंता होने की जरूरत नहीं है। आप जाकिर नायक ना बने। आपको चिंता करना चाहिए तो हिंदू और हिंदुस्तान की करनी चाहिए। आप यह चाहते हैं कि जन्म दर कम हो रही है। दिग्विजय सिंह, आप नए मौलाना और जिन्ना बनने की कोशिश ना करें। वहीं उन्होंने कहा कि आपके पूर्वजों ने विभाजन की लकीर इस हिंदुस्तान को दी है। लाखों हिंदुओं के कत्लेआम के जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हैं और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम कांग्रेस और अंग्रेजों ने किया है। एक भी क्रांतिकारी का केस जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने नहीं लड़ा। दिग्विजय सिंह चचा जान जो है, इनको मुसलमानों की और इस्लामिक कंट्रियों की और मुसलमान विद्वानों की बात ज्यादा भाती है। दिग्विजय सिंह नए जनगणना अधिकारी हुए हैं जो जन्म मृत्यु दर का भी आकलन अब ठीक से करने लगे हैं। इनको दर्द पैदा हो गया कि मुसलमानों की जन्म दर कम होने के कारण उनकी जनसंख्या नियंत्रण हो रही है। अरे दिग्विजय सिंह चचा जान, तुम्हारे शासन और तुम्हारे पूर्वजों के शासन के कारण 40 बच्चे पैदा करके विभाजन के से लेकर आज दिनांक तक लगभग 17 करोड़ से ऊपर की आबादी जो बढ़ी है, इस पर कभी आपने चिंता व्यक्त की है? इस आबादी पर कभी आप बोले हैं? और आप तो चाहते हैं, आपकी और आपकी कांग्रेस की मंसूबे हैं कि हिंदुओं की संख्या कम हो, लेकिन यह संभव नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी, इनकी जन्मदर या मुसलमानों की आबादी को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप जो है जाकिर नायक ना बने, वो आपके गुरु हैं, वहां तक सही है। आप उनके चेले हैं, वो भी सही है। लेकिन आपको चिंता करनी चाहिए तो हिंदू और हिंदुस्तान की चिंता करनी चाहिए। आप जिस तरह मुसलमानों को आबादी बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, एक तरह से दिग्विजय सिंह वो हैं जो देश में मुसलमानों को लिए इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुम्हारी जन्म दर कम हो जाएगी तो संख्या कम हो जाएगी, इसलिए जन्म दर बढ़ाओ। इसका मतलब 4 की जगह 5 करो। भारत का जो कानून पास हुआ है 3 तलाक का, उसको तोड़ दो, विध्वंस कर दो और आप जैसे चल रहे थे वैसे चलो। दिग्विजय सिंह जी, नए मौलाना बनने की कोशिश मत करो, नए जिन्ना बनने की कोशिश मत करो। हिंदुस्तान के हिंदू आपकी हकीकत से परिचित है और जिस तरह आपने मुसलमानों की आबादी को लेकर चिंता व्यक्त की है, इससे पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है और कांग्रेस से यह पूछना चाहता है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, यह पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है। दिग्विजय सिंह जी, जब ठीक से भारतीय जनसंघ की स्थापना भी नहीं हुई थी, तब आपके पूज्य नेता देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। विभाजन की लकीर आपके पूर्वजों ने दी है देश को। हिंदू और मुसलमान का रक्तपात आपके पूर्वजों के शासनकाल में और आपके सत्ता की मौजूदगी में हुआ है। लाखों हिंदुओं के कत्लेआम के जिम्मेवार पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर दिग्विजय सिंह और मनमोहन सिंह और राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी तक लोग जिम्मेदार हैं और इसलिए इस जिम्मेवारी से मुकरो मत। अगर इस देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का किसी ने काम किया है तो कांग्रेस और अंग्रेजों ने किया है, क्योंकि कांग्रेस मूल रूप से यह अंग्रेजों का क्लब हाउस था जो हिंदुओं को बहकाकर फुसलाकर नाइट पार्टी देकर उनके अंदर हीन भावना का जागरण करता था और अंग्रेजों की बातचीत का प्रचार प्रसार करता था। इसलिए एक भी कांग्रेसी नेता जो उस समय जिम्मेवारी पद पर था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर, किसी ने भी क्रांतिकारियों का केस अंग्रेजों के समक्ष नहीं लड़ा और एक भी क्रांतिकारी को बचाने का काम नहीं किया। देश के विभाजन के महाअपराधी आप और आपकी कांग्रेस, हिंदुओं के रक्त बहाने के लिए महाअपराधी आप और आपकी कांग्रेस और मुसलमानों की आबादी बढ़ाने के लिए भी आबादी का महापाप करने में आप और आपकी कांग्रेस। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.